तो क्या कभी आपने खाया है कलमी की सब्जी? तो कलमी के साग तो आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, पर क्या कभी कलमी की सब्जी खाकर आपने देखी है? अगर जो नहीं देखा होगा तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर कर देखिएगा, तो इसके बाद ना आप इसके साग बनाने भूल जाएंगे और सब्जियां ही बनाना पसंद करेंगे, यकीन कीजिए। तो रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो इधर हमने ले लिया है कलमी के साग। तो कलमी के पत्ते कुछ इस तरीके के होते हैं, तो बहुत सी जगह में ये छोटे-छोटे से दिखते हैं पत्ते और बहुत से जगह में इसके पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं। तो बस ये मैंने ले लिया है करीबन 250 ग्राम के करीब। तो चलिए पत्तों को एक बार चेक कर लेते हैं कि सारे पत्ते अच्छे हैं या नहीं। तो इसे अब हमें तोड़ना है, तो चलिए अब इसे हम तोड़ते हैं। तो सारे पत्ते बिल्कुल फ्रेश है और देखिए इसके जो ये मोटे वाले डंठल होंगे ना, इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी सब्जी में मत कीजिएगा। बस ये जो छोटे-छोटे से पतले जैसे आपको दिखे इसका इस्तेमाल ही करना है हमें। तो चलिए सभी पत्तों को बस इसी तरीके से हम तोड़ लेंगे। तो इधर हमने पत्तों को तोड़ लिया है। देखिए डंठल के साथ जो नर्म वाली डंठल थी ना, बस उससे ही हमने तोड़ा है और अब इसकी बारी है कटिंग की। तो चलिए इससे पहले हम कट करते हैं। तो जैसे हम साग कट करते हैं ना, तो उस तरीके से हमें नहीं कट करना है। बस आप इसे इस तरीके से जैसे भी हो उठा लें और उठाने के बाद इसे बस कैंची की मदद से काटना है हमें। तो पत्तल को कोई आपको लंबा सीधा कुछ नहीं करना है, बस हाथों में लीजिए और इस तरीके से कट करते जाइए। तो बस जैसा हो वैसा आप कट कर लीजिए, छोटा बड़ा किसी भी तरीके से। तो देखिए मैं जैसे कट कर रही हूँ इस तरीके से बनाएंगे ना, तो सभी बिल्कुल परफेक्ट आपके बनकर सब्जी तैयार होंगे। तो चलिए अब इसे पहले हम कट कर लेते हैं। तो इधर हमने बाकी को भी अच्छे से कट करके रख लिया था। तो आप देख रहे हैं ना, तो बस अब इसे हमें पहले धो लेना है। तो चलिए इसे पहले धोते हैं, क्योंकि साग में बहुत मात्रा में मिट्टी होती है, तो इसीलिए अच्छे से इसे धो लीजिएगा। तो इधर हमने धो लिया है, तो आप देख रहे हैं, और इसका पानी बिल्कुल अच्छे से निकाल लीजिएगा। तो देख रहे हैं मैंने जाला वाला एक बर्तन लिया है, जिससे इसका पानी जो था एक्स्ट्रा सारा निकल गया। और इधर हमने लिया है ग्राइंडिंग जार। तो बड़े वाली जार लीजिएगा और इसमें अब हमें रखना है साग। तो साग की हमें प्यूरी नहीं बनानी है या पेस्ट नहीं बनाना है हमें, बस हल्का सा मिक्सर को हमें चलाकर बंद करना है, जिससे ये कोसली सब पीस कर तैयार होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके का हमें इसे ग्राइंड करना है। तो आप देख रहे हैं ना, ये पत्ते बिल्कुल पेस्ट भी नहीं है और बिल्कुल देखिए बड़े बड़े भी नहीं है। तो बस इसी तरीके का हमें कट करके रखना है। तो देखिए बाकी को भी हमने कट कर लिया है। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करते हुए जाइएगा और एक सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो इधर हमने एक प्लेट में निकाल लिया और ये प्लेट थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी। तो इधर हमने लिया है बोल और इसमें अब हमने डाल दिया है सभी सागों को। तो आप जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ही सभी चीज़ों को डालिएगा। ये मैंने 250 ग्राम के करीब साग लिया है, तो इसीलिए उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। 2 बड़ा चम्मच के करीब कटी हुई प्याज, तो इसको मैंने बिल्कुल बारीक तरीके से कट किया था। और इधर हमने लिया है आलू। तो ये हमने आलू को पहले से बॉईल करके और इसे ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लिया था। तो ग्रेट कीजिएगा, मैश नहीं। तो करीबन 3 आलू है ये मीडियम साइज की, और 1 बड़ा चम्मच के करीब हमने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 छोटा चम्मच के करीब मैंने लिया है ये काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, और आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा पाउडर, और 1/4 छोटा चम्मच के करीब धनिया पाउडर। और अब डालेंगे इसमें 1/4 के करीब गरम मसाला। और इन सभी चीज़ों को मिक्स करने से पहले इसमें अब डाल देते हैं हम हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच के करीब। और अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। तो इसमें मैंने लाल वाली का भी इस्तेमाल किया है, आपके पास जो हो उसे ही डाल दीजिएगा। और अब डालेंगे इसमें बेसन। तो बेसन की मात्रा बिल्कुल कम रखिएगा, करीबन मैंने 1.5 बड़ा चम्मच के करीब बेसन लिया है, तो इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अब डालेंगे इसमें नमक। तो ये हमने करीबन 1 छोटा चम्मच के करीब नमक ले लिया है। और अब डालेंगे इसमें सरसों का तेल। तो ये सरसों का तेल मैंने 1 बड़ा चम्मच के करीब लिया है और इसे भी मैंने डाल दिया है। और अब इन सभी चीज़ों को करेंगे मिक्स। तो ये सब्जी तो होने वाली है ज़बरदस्त और सुपर हिट। तो एक बार बना कर देखिएगा इस तरीके से कलमी की सब्जी। आपने ना कभी ट्राई किया होगा और ना कहीं देखा होगा। तो इधर देखिए हमने एक कटोरी में करीबन देखा जाए तो 1.5 बड़ा चम्मच के करीब ये पेस्ट निकाल लिया है, और इससे अब हम साइड में रखेंगे। इसे हमें बाद में इस्तेमाल करना है, तो इसे रखते हैं साइड में। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो चलिए एक मीडियम ग्लास से देखिए मैंने आधा ग्लास के करीब पानी डाला है। और डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि इसे हमें थिक रखना है, इसीलिए पानी का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके कीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अभी थिक है, तो इसमें और पानी डालते हैं। तो और मैंने आधा ग्लास के करीब पानी डाल दिया। तो देखा जाए तो 1 ग्लास से मैंने बस थोड़ा सा कम डाला है पानी। तो ये 1 ग्लास के करीब भी आप पानी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने
टोटल 1 ग्लास के करीब ही पानी डाला, बस थोड़ा-सा ही कम डाला है। और अब इधर हमने तवे को रख दिया है गर्म होने के लिए। तो इसके बनाने हैं हमें चीले। तो चलिए चीला बनाने के लिए इधर हमने लिया कुकिंग ऑयल 1 छोटा चम्मच के करीब, और इसे अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि इसे आप नॉनस्टिक वाले तवे या पैन या आप कढ़ाई में ही बनाइएगा, क्योंकि ये नॉनस्टिक वाले में चिपकते नहीं हैं और अच्छे तरीके से बनकर तैयार होते हैं। वरना आप नॉर्मल वाले तवे ले रहे तो ये थोड़ी सी चिपकेगी। और इसे बस हमने देखिए इसके बैटर को डाल दिया है करीबन 2 से 3 बड़ा चम्मच के करीब, और इसे बस हमें लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देना है। और ध्यान दीजिएगा बीच में ये थोड़ा सा ज़्यादा पकेगी, तो इसीलिए तवे को थोड़ा सा साइड या साइड, इस साइड उस साइड करके पकाइएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों कि ये सभी तरफ इक्वल तरीके से पकेगी। और इसका कलर इसी तरीके का होता है, आप देख रहे हैं ना, इसे हमें ग्रीन तरीके से नहीं निकालना है, बिल्कुल ये ग्रीन जैसा नहीं दिखेगा, कुछ इस तरीके से आपको गोल्डन सा दिखेगा। और ये बस डोसे के जैसा ही एक साइड ही हमें पकाना है, एक साइड से ज़्यादा हमें दूसरे साइड नहीं पकाना है। तो एक साइड इसे बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से गोल्डन कलर आने दीजिएगा, और उसके बाद इसे आप निकाल लीजिएगा। और जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए तभी इसकी कटिंग करनी है, और इसे ठंडा होने के बाद ही सब्जी में डालना है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। और इसी तरीके से देखिए हमने 2 चीलों को तैयार करके इधर रख लिया, और ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब बारी है कटिंग की। तो चलिए आप इसे छोटा बड़ा किसी भी साइज़ में कट कर सकते हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसकी रेसिपी कैसी लगी। मेरे हर एक टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी सब्जी ये बिल्कुल मेरे तरीके से ही बनकर तैयार होगी। तो इधर देखिए हमने कटिंग कर लिया है। तो आप इसके पीसेस देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये अरबी की सब्जी जैसे ही दिख रहे हैं ना, पर ये अरबी के सब्जी से भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी सा लगता है। अगर जो एक बार बनाएंगे ना तो इस तरीके से, तो नॉनवेज सही में खाना आप लोग भूल जाएंगे। तो चलिए अब मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर हमने ले लिया है एक कढ़ाई, और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है, और इसमें अब हम डालेंगे सरसों का तेल। तो इसे हमें सरसों के तेल में ही बनाना है। करीबन मैंने 3 बड़ा चम्मच के करीब सरसों का तेल लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को ग्रेट कर लिया है और इसमें डाल दिया है। और अच्छे से प्याज को 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि चीले को बनाते समय आप फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, लो फ्लेम पे ही उसे बनाइएगा ताकि वो अच्छे से बन सके। तो चलिए इधर तो हमारी प्याज फ्राई हो रही है अच्छे से। तो अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट करीबन 2 बड़ा चम्मच के करीब, और इससे भी अच्छे से अब हम मिला लेंगे प्याज में। और प्याज के साथ अच्छे से अब हमें अदरक लहसुन को भूनना है जब तक इसका कच्चापन का टेस्ट ना निकल जाए। तो अब इसमें मैंने डाला बस थोड़ा सा पानी। तो मसाले को डालने से पहले मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, जिससे जब हम मसाले डालेंगे सूखे वाले तो ये सारे मसाले बिल्कुल अच्छे से भूनकर तैयार होंगे। तो इधर डाला है 1 छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर, और आधा छोटा चम्मच के करीब काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और अब डालेंगे इधर 1 छोटा चम्मच के करीब जीरा पाउडर, और आधा छोटा चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर। और इधर अब हमने ले लिया है 1/4 छोटा चम्मच के करीब धनिया पाउडर। और इन सभी मसाले को अच्छे से अब हमें अदरक लहसुन और प्याज के साथ भूनना है। तो देखिए जो हमने पानी डाला है ना, तो उससे मसाला बिल्कुल अच्छे से पकेगी और भुनेगी भी। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं ये साग वाला पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था ना, उससे अब हम डाल देंगे और मसाले के साथ इसे अच्छे से भूनेंगे। तो इसीलिए हमने पहले से इसे निकाल कर साइड किया हुआ था। और अब मसाले के साथ अच्छे से भूनते, और बस थोड़ा सा मैंने फिर से पानी डाल दिया। तो इस साग वाला पेस्ट डालने से थोड़ा सा ये ठीक हो गई थी, इसलिए मैंने बस पानी डाला, बस थोड़ा सा ही। और अब हमने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। तो ध्यान रखिएगा पहले भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था, इसीलिए हमने नमक कम ही डाला है। और अब मसाले को अच्छे से भूनने देंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गया, लो फ्लेम पे मैंने मसाले को भून लिया है, और इसने देखिए कितने अच्छे से तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये मसाला देखिए बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीके से भूनकर तैयार हो गई है। तो इससे ज़्यादा अब हमें मसाले को नहीं भूनना है। तो अब बारी है इसमें पानी डालने की। तो चलिए इसकी ग्रेवी आप जितना थिक रखना चाहते हैं या जितना आप इसकी ग्रेवी को पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से ही पानी डालिएगा। तो मैंने देखिए एक मीडियम साइज़ के ग्लास से 1 ग्लास के करीब पानी डाला है, और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से उबाल आने तक पकाना है। तो चलिए ग्रेवी में जब तक उबाल आती है तब तक इधर डाल देते हैं इसमें गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच के करीब, और इससे भी अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो ये रेसिपी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अनोखी,
तो इधर देखिए हमारी ग्रेवी में उबाल आने लगी है। तो बस उबाल आने के बाद 1 से 2 मिनट बाद गैस को कर देना है बंद। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे गैस को बंद करने के बाद ही इसमें हमें सारे चीले को डालना होगा, क्योंकि इसे गरम में डालिएगा तो ये टूटकर बिखरने लगेगी। तो कोशिश कीजिएगा बिल्कुल ग्रेवी एकदम गुनगुना सा हो जाए उसके बाद ही डालें। तो मैंने बिल्कुल ग्रेवी को देखिए ठंडा करके ही डाला था और इसकी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। तो रोटी चावल किसी के भी साथ खाएं, ये काफ़ी टेस्टी लगती है दोस्तों, यकीन मानिए। और देखिए कितना सॉफ्ट सा तैयार हुआ है। पर इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, ग्रेवी को बिल्कुल ठंडी होने दीजिएगा, उसके बाद ही आप इसे ग्रेवी में डालिएगा, वरना ग्रेवी गर्म में डालिएगा तो ये टूटने लगेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।